कैसा लगता है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ का। खासकर इस पूरे लाइब्रेरी में हिंदू मुस्लिम सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसा फील होता है कि कभी मतलब जो आजकल बातें चलती है हिंदू मुस्लिम को लेकर जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ कुछ वैसा लगता है? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता है यहाँ पे। मतलब कास्ट डिफरेंट और हिंदू मुस्लिम ये सब डिफरेंट यहाँ पे नहीं लगता है। नहीं सर। आपका नाम क्या है? कविता कुमारी, बिरला कॉलोनी, एसआई, बिहार दरोगा। बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। हमको पहले आने से पहले डर लगता कि ऐसा हो, यहाँ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कुछ था। लगता था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसा न हो, खास सारे लोग मुस्लिम। आने के बाद वो डर खत्म हुआ, फिर लगा कि हाँ नहीं है कि सारे भाई बहन की तरह। सारे भाई बहन। अच्छा लगता है पढ़ने में, मतलब शांत माहौल है और मतलब सब लोग अपना अपना पढ़ते रहते हैं। कोई मतलब कुछ ऐसा फील है ऐसा कुछ? नहीं, अच्छा शांत माहौल, सब कुछ अच्छा लगता है। जो लोग यहाँ इसको चलाते हैं, जो जिन युवाओं के जरिए ये चलता है, उनका कितना कोऑपरेशन, कितना बहुत ज़्यादा, कुछ भी हो या कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम गाइड करने वाले लोग। हाँ, गाइड करने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुलवारी शरीफ में इस तरीके का कहीं और भी देखा? कोई नहीं है उतना दूर से यहाँ, मैंने दोस्ती के हिसाब से हम तो एक साल से रात में पता नहीं था, ये हाल ही में 2 महीना पता चल रहा है, तो आ रहे हैं। क्या और भी स्टूडेंट्स को जो आपके सर्किल में है, दोस्त हैं, उनको लाएंगे आप? पूरा सब आए हैं। फुलवारी में इस तरीके का माहौल आपको कहीं और मिला है? नहीं नो सर। क्या कहेंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की? बहुत अच्छा किया सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, लाइब्रेरी होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा है, पीसफुल है, पढ़ सकते हैं आराम से। इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, उनको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं यूथ में, कॉलोनी के लिए। आप लोग को सीख मिलती है ऐसे युवाओं से कहीं? जी बहुत। क्या कुछ करना है आगे? करना है, सीए करना है, सीए की तैयारी। जी, अभी सही लगे हुए हैं जी सर। यहाँ सब फैसिलिटी अवेलेबल है और पीसफुल इन्वायरमेंट है और एक लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग जो कुछ होना चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। फुलवारी में इस तरीके का माहौल और कहीं आपको दिखाई दिया? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम है जो यहाँ इस तरह का माहौल दिख रहा है और फुल्ली फ्री कोर्स ऑफ चल रहा है और अच्छा माहौल है यहाँ सर। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया जो इस तरह का इनिशिएटिव शुरू किया है और ख़ास करके अपने कौम के लिए जिस तरह से एक रहबर की तरह का पेश आए हैं। तो बेहतर होगा कि अगर यहाँ लोग आकर तालीम गेन करें तो और इससे फ्यूचर ब्राइट होगा। सीख मिलती है ऐसे युवाओं से आपको? जैसा अब कुछ ऐसा सीख मिलता है कि हमारे कौम के लिए हमें इंस्पायर होते हैं कि अगर कामयाब हो तो हम इस तरह का इनिशिएटिव लें और कौम को आगे लेकर जाएं। हम बहुत अच्छा ये है और हम लोगों के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है और हम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो इसको ऑर्गेनाइज़ किए हैं और कंटिन्यू चला रहे हैं इस चीज़ को। फुलवारी में इस तरीके का कहीं और था? तो हमको एनवायरनमेंट दिखता ही नहीं। यहाँ आने के बाद खुद से इतना डेवलपमेंट दिख रहा है कि। कब से पढ़ रहे हैं? हो गया 4-5 महीने। किसी तरीके की कोई दुश्वारी परेशानी पढ़ाई के दौरान? कुछ भी नहीं, सब चीज़ अच्छे से प्रोवाइड यहाँ किया जाता है। का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। सपोर्ट मिलता है यहाँ के यूथ विंग के जिन्होंने स्टार्ट किया, उनका सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट है। चलिए, आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है स्टडीज़ के लिए और बहुत सही है। यहाँ पे अच्छे से आके कोई भी स्टूडेंट्स आके स्टडी कर सकते हैं। 1 साल पहले जो शुरुआत किया था, सोचा था कि जो 1-2 बच्चे से शुरुआत किया, 40-50 बच्चे, मतलब सीट खाली नहीं है। जी देखिए, इतना इसकी तो उम्मीद थी हम लोगों को और इसलिए भी उम्मीद थी कि इसको ज़रूरत के तहत ही खोला गया था। जब हम लोग देखते थे अपने माशरे में, अपने इलाके में, अपने आसपास, तो एक भी ऐसी लाइब्रेरी, ऐसी क्या लाइब्रेरी ही नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों की नीड भी थी। बहुत सारे हमारे यहाँ के बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि आप लोग इस पर भी काम करें। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि इतने बच्चे आएंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सारे के सारे पढ़ रहे हैं। बच्चों से बात किया, बच्चे काफ़ी खुश हैं। तो जब बच्चे खुश होते हैं तो आप लोगों को कितनी खुशी होती है? देखिए, बच्चे खुश होते हैं तो उनकी खुशी में ही सारी खुशी है और चाहे हमारा माशरा हो, कम्युनिटी हो, उसको एजुकेशन से ही आगे बढ़ना है। और जब तक हम वो माहौल उन्हें तैयार करके नहीं देंगे, एक अच्छा माहौल, तब तक ना वो आगे बढ़ेंगे, ना हमारी कम्युनिटी, ना हमारा माशरा आगे बढ़ेगा। कुछ बच्चे फुलवारी शरीफ के आप लोग की तरह चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ बेहतर करें, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में भी बढ़िया लाइब्रेरी है, मतलब जो सारे व्यवस्था से लैस खुले, मगर उनको सपोर्ट नहीं है। चाहे वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो जाते हैं, सोशल नहीं हो पाता है, चाह करके भी नहीं कर पाते। तो वैसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे और उनको क्या सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, उनके लिए क्या, ये आप बुलाने का भी आज वजह यही है कि हम सबसे पहले तो ये अनाउंस करें कि ये लाइब्रेरी जब तक कि फुलवारी में अच्छी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश नहीं होती है, हमने यहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनवाया बच्चों का कि कोई भी बच्चा आके यहाँ पढ़ सकता। खास करके फुलवारी के जितने भी लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो आके यहाँ पढ़ना चाहे, हमने कार्ड इसलिए नहीं बनवा रखा है कि वो यहाँ आए, आकर के इस फैसिलिटी को अवेल करें। जहाँ तक अपने अपने वार्ड में या अपने अपने इलाके में इसको खोलने की बात है,
तो मेरा इसमें कहना है कि कोई भी यंगस्टर, कोई भी यूथ अगर इस काम को इनिशिएट करना चाह रहा है तो मेरा ये कहना है कि पहले वो अपने आप को मजबूत करे, उसके बाद वो इस तरह के काम में आए। अगर आप अपने आप को अपनी पढ़ाई से, अपने तालीम से, फाइनेंशियली अगर आप मजबूत होते हैं तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ की ज़रूरतों के लिए आपको किसी और के दर पे नहीं जाना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे हियर लाइब्रेरी हम लोग खिलाएंगे। चलो यूथ विंग वाले लोग को खिलाइए सबको। उसको खिलाइए, सबको खिलाइए जितना यूथ विंग के एक्टिव लोग हैं। और लोग बाहर गए जाओ ना भाई। पिंटू भाई, अरे इधर चलो भाई फोटो खींचो इधर। बाहर चाय भी और इधर नाश्ता भी, तो इधर आप ही लोगों के लिए सब। आज से तकरीबन ठीक 1 साल पहले फुलवारी शरीफ में शिक्षा को लेकर एक नई शुरुआत की गई थी यूथ विंग की तरफ से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूथ विंग ने जिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था आज से ठीक 1 साल पहले। आज उसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और जहाँ 1-2 बच्चों से शुरुआत की गई थी, आज इस लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं कि कोई भी टेबल कुर्सी खाली नहीं है, सभी पे बच्चे पढ़ रहे हैं। दूर दूर से आके यहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और स्टडी करते हैं, और जो तैयारी में लगे हुए हैं वैसे बच्चे यहाँ आते हैं और अपने इस लाइब्रेरी में आके अपना स्टडी करते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो पूरा जो क्षेत्र है पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, और इस क्षेत्र में आपके हर कास्ट, हर जाति, हर धर्म के बच्चे आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए ये दर खुला हुआ है। और इनका उद्देश्य भी यही था कि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब हो, अमीर हो, स्टडी करना चाहते हैं, उनको माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो एक माहौल बनाने की जो कोशिश थी यूथ विंग की तरफ से और उन युवाओं की तरफ से, आज कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम अंदर चलेंगे और यूथ विंग के द्वारा जो शुरू की गई शुरुआत, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नई पहल फुलवारी शरीफ में जो देखने को आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम? फरहान खान। कहाँ से आते हैं? FCI। FCI से। तो कैसा लगा जब यहाँ आकर जब स्टडी करते हैं, कैसा माहौल है? एकदम सही है सर, पढ़ने एकदम माहौल है। पढ़ने की कमी नो सर, मतलब फुलवारी में इस तरीके का माहौल आपको कहीं और मिला है? नहीं नो सर। क्या कहेंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की? बहुत अच्छा किया सर। अच्छा किया। तैयारी में लगे हुए, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है? आपका नाम क्या है? अशफाक। कहाँ से आते हैं? मेरा घर सामने है, रोड नंबर 7। क्या कहेंगे ये जो शुरुआत की गई आज कहीं ना कहीं सफल है और आप लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, लाइब्रेरी होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा है, पीसफुल है, पढ़ सकते हैं आराम से। जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की उनको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं यूथ में कॉलोनी के लिए। आप लोग को सीख मिलती है ऐसे युवाओं से कहीं पे? जी बहुत। क्या कुछ करना है आगे? करना है, CA करना है, CA की तैयारी। CA की तैयारी जी। अभी सही लगे हुए हैं जी। चलिए, तो देखिए कोई CA की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। और यहाँ मतलब आपको बता दें कि इस लाइब्रेरी में वाईफाई की सुविधा है, पानी की व्यवस्था है, हर वो फैसिलिटी मौजूद है जो एक लाइब्रेरी में होना चाहिए। खास के बच्चे की जो ज़रूरत है उसको नज़र में रखकर इस लाइब्रेरी को बनाया गया है। आपका नाम कैसा है? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। कहाँ से आते हैं? बस यहीं से सेक्टर 2 से। सेक्टर 2 से। क्या कहेंगे यहाँ कैसा लगता है आते हैं पढ़ते हैं? सर यहाँ सब फैसिलिटी अवेलेबल है और पीसफुल इन्वायरमेंट है, और एक लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग जो कुछ होना चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। फुलवारी में इस तरीके का माहौल और कहीं आपको दिखाई दिया? सर ये फर्स्ट टाइम है जो यहाँ इस तरह का माहौल दिख रहा है, और फुल्ली फ्री कोर्स चल रहा है और अच्छा माहौल है यहाँ। जो जिन युवाओं ने इसकी शुरुआत की उनको क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? सर इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया जो इस तरह का इनिशिएटिव शुरू किया है, और ख़ास करके अपने कौम के लिए जिस तरह से एक रहबर की तरह काम पेश आए हैं। ये बेहतर होगा कि अगर यहाँ लोग आकर तालीम गेन करें तो और इससे फ्यूचर ब्राइट होगा। सीख मिलती है ऐसे युवाओं से आपको? जैसा आपको सीधा सीख मिलता है कि हमारे कौम के लिए हमें इंस्पायर होते हैं कि अगर कामयाब हो तो हम इस तरह का इनिशिएटिव लें और कौम को आगे लेकर जाएं। सिर्फ एक कौम की बात नहीं, यहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं। जैसे कौम इन द सेंस के स्टूडेंट होता है जो तालीम गेन कर रहा है, जो स्टूडेंट का एक अलग कौम होता है, उसके स्टूडेंट को बहुत ऊपर लेके जाना हम लोग का मकसद होगा।
यहाँ पे देखिए कुछ और भी हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। क्या नाम है आपका? जी आफ्ताब। आफ्ताब जी। कहाँ से आते हैं? वो मिनहाज नगर। मिनहाज हम बहुत अच्छा ये है और हम लोगों के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है और हम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो इसको ऑर्गेनाइज़ किए हैं और कंटिन्यू चला रहे हैं इस चीज़ को। फुलवारी में इस तरीके का कहीं और था? तो हमको एनवायरनमेंट दिखता ही नहीं, यहाँ आने के बाद खुद में ही खुद से इतना डेवलपमेंट दिख रहा है कि। कब से पढ़ रहे हैं? हो गया 4-5 महीने। किसी तरीके की कोई दुश्वारी परेशानी पढ़ाई के दौरान? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब चीज़ अच्छे से प्रोवाइड यहाँ किया जाता है। आप लोग कहाँ से आए? जी हारून नगर सेक्टर 1 से आए हैं। सेक्टर 1 से। जी। कैसा लगता है यहाँ स्टडी करने में, कैसा महसूस? अच्छा लगता है यहाँ पर। अच्छा लगता है। जी। एक पीसफुल माहौल। बिल्कुल पीसफुल माहौल है, वाईफाई है यहाँ पर और मैनेजमेंट भी अच्छा किया जाता है यहाँ पर। चलिए, आप कहाँ से आए? जी आप कहाँ से? जी कहाँ से आए? हम मुजफ्फरपुर से मगर रहते हैं फिलहाल हारून कॉलोनी में, सेक्टर 1 में, मस्जिद के क्या पास। कहेंगे यहाँ की? लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी को हम काफ़ी समय से आ रहे हैं, मतलब 5-6 महीने से आ रहे हैं। जो भी मतलब कोई ऐसा ट्रेवल वेबल नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। लाइब्रेरी में आना चाहिए हमेशा लोगों को, जो भी पढ़ने जैसे किसी कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। आप कहाँ से आते हैं? यही हारून नगर सेक्टर 2 यहीं से आते हैं, इसी कॉलोनी से। माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ का और पढ़ाई करने के लिए अच्छा है, फैसिलिटी भी काफ़ी है, वाईफाई भी है और पानी वानी भी आता है, आपको पीना पी सकते हैं। मतलब फैसिलिटी अच्छा खासा है, पढ़ने के लिए एसी भी है, वो भी चलते रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब अच्छा है यहाँ पे, माहौल भी अच्छा है। चाहते थे कि फुलवारी में इस तरीके का माहौल क्रिएट हो? हाँ चाहते थे। खुशी हुई है कि? हाँ बहुत खुशी हुई इससे। आपका नाम क्या है? अदीबा कमाल। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी तो 12th एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। आती हैं पढ़ने? किसी तरीके की कोई दुश्वारी, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। अच्छा लगता है। हाँ। सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ के पढ़ते हैं, कैसा लगता है? सब पढ़ते हैं शांति से अपना। कभी कोई ऐसी मतलब होता है कि लड़की हैं तो भाई सेपरेट चाहेंगे पढ़ना या फिर कुछ ऐसा, कभी ऐसा कुछ फील होता है? नहीं, कभी नहीं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सपोर्ट मिलता है यहाँ के यूथ विंग के जिन्होंने स्टार्ट किया, उनका सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट है। चलिए, आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है स्टडीज़ के लिए और बहुत सही है यहाँ पे, अच्छे से आके कोई भी स्टूडेंट्स आके स्टडी कर सकते हैं। कभी कोई परेशानी वगैरह होती है? नहीं, बहुत सही है। यहाँ के यूथ विंग के लोगों का सपोर्ट मिलता है आपको? बिल्कुल सपोर्ट है और स्टडी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हम शेयर कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, सब सही है और थैंक यू। इस साइड में आपको दिखा दें कि इस साइड में लड़के बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ाई की अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इस साइड में आपको लड़कियों के लिए ये जगह खाली कर दिया गया है। और लड़कियाँ मतलब जो को एजुकेशन का जो एक माहौल है, जो एक पढ़ाई का जो माहौल होना चाहिए फुलवारी शरीफ में, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता था कि काफ़ी पीछे था, मगर अब यहाँ के युवाओं ने भी ठान लिया है कि फुलवारी शरीफ में शिक्षा की कमी नहीं होने देनी। शिक्षा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बड़ी बात है, और ख़ासकर यहाँ के युवाओं के द्वारा। आपका नाम क्या है? फौजिया हसन। किस चीज़ की तैयारी कर रही है? नीट की। कैसा लगता है यहाँ आके पढ़ने में? किसी तरीके की दुश्वारी परेशानी? नहीं, बहुत सही लगता कभी है। कोई ऐसी बात? नहीं। खुशबू कुमारी, कहाँ से आती है? बिरला कॉलोनी। किस चीज़ की तैयारी कर? कंपटीशन। क्या लगता है यहाँ आने के बाद जो आपको एक नीड होता है खासकर स्टूडेंट के लिए, वो पूरा हो जाता है? यस सर, हो जाता है। कैसा लगता है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ का। पूरे लाइब्रेरी में हिंदू मुस्लिम सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसा फील होता है कि कभी मतलब जो आजकल बातें चलती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ क्या कुछ वैसा लगता है? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता है यहाँ पे। मतलब कास्ट डिफरेंट और हिंदू मुस्लिम ये सब डिफरेंट यहाँ पे नहीं लगता है। नहीं सर। आपका नाम क्या है? कविता कुमारी, बिरला कॉलोनी, ऐसे बिहार दरोगा। बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं। हमको पहले आने से पहले डर लगता कि ऐसा हो, यहाँ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कुछ था। लगता था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसा ना हो, सारे लोग मुस्लिम। आने के बाद वो डर खत्म हुआ, फिर लगा कि हाँ नहीं है कि सारे भाई बहन की तरह। सारे भाई बहन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, स्टडी करने में मजा आ रहा है। घर से एक अलग माहौल है। यस। आपका नाम? मोनिका रानी है नाम। बिरला कॉलोनी। वैसे हम लोग यहाँ रूम लेकर के रहते हैं, घर पड़ता है दुल्हिन बाजार के पास। अच्छा लगता है पढ़ने में, मतलब शांत माहौल है और मतलब सब लोग अपना अपना पढ़ते रहते हैं, कोई मतलब कुछ ऐसा फील है सब? नहीं, अच्छा शांत माहौल, सब कुछ अच्छा लगता है। दूसरे का कोऑपरेट मिलता है, कोऑपरेशन जो होना चाहिए खासकर स्टूडेंट्स में, कि अगर कोई कमी लगती हो तो दूसरे से मदद मिलती है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हम नए आए तो हम यहाँ पे किसी से बात तो ज़्यादा किए नहीं है कि कौन। स्टडी से मतलब? हाँ, आए अपना पढ़े फिर चले गए। माहौल अच्छा है यहाँ।
नाम प्रिंस कुमार, कहाँ से आते बिरला कॉलोनी। हैं? कैसा लगता है यहाँ आने के बाद पढ़ाई का जो माहौल जो बदल जाता है, पढ़ने का मन करता है। 5 घंटा एकदम कॉन्सेंट्रेटली मैंने पढ़ पाते हैं आप बैठ कर। किस चीज़ की तैयारी कर जनरल कम्पिटेटिव हम छापरा से आते हैं, यहाँ रूम लेके पढ़ते हैं, रूम पर नहीं होता है पढ़ाई, यहाँ आते हैं इसलिए पढ़ने के लिए। माहौल यहाँ पर नहीं है शांत। कभी ऐसा कुछ ऐसा फील होता है कि एक मतलब खास के जो एक सोच नहीं, हम लगता है 1-2 महीना हुआ ऐसा कुछ हमको फील नहीं होता है। इसलिए तो कंफर्टेबल एकदम, कोई यहाँ से मतलब ही नहीं है। सब भाई बहन खाली पढ़ना है यार, बस ओनली स्टडी। इसलिए तो हम आते हैं, कहाँ कुछ पढ़ने में बाकी किसी का मतलब है। जो लोग यहाँ इसको चलाते हैं, जो जिन युवाओं के जरिए ये चलता है, उनका कितना कॉपरेशन, कितना बहुत ज़्यादा, कुछ भी हो या कोई दिक्कत नहीं, सब मतलब एकदम गाइड करने वाले लोग। हाँ, गाइड करने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुलवारी शरीफ में इस तरीके का कहीं और भी देखा? कोई नहीं है उतना दूर से यहाँ, मैंने दोस्ती के हिसाब से हम तो एक साल से रात में पता नहीं था, ये हाल ही में 2 महीना पता चला तो आ रहे हैं। क्या और भी स्टूडेंट्स को जो आपके सर्किल में है, दोस्त हैं, उनको लाएंगे यहाँ? पूरा सब आए हैं। ये पढ़ाई कर रही हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी पढ़ाई कर रही हैं ऑनलाइन। तो देखिए, जिन्होंने इस लाइब्रेरी की शुरुआत की और जो फुलवारी शरीफ में एक माहौल दिया है, खासकर जो क्रिएट किया गया है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, यूथ विंग के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं और आज इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि कुछ गेस्ट लोग आएंगे उनकी तैयारी में। मगर उससे पहले हम कुछ बात करेंगे जो इस ग्रुप के यूथ विंग के जो एक्टिव मेंबर्स में से एक हैं, फैसल भाई, इनसे बात करेंगे। 1 साल पहले जो शुरुआत किया था, सोचा था कि जो 1-2 बच्चे से शुरुआत किया, 40-50 बच्चे, मतलब सीट खाली नहीं है। जी देखिए, इतना इसकी तो उम्मीद थी हम लोगों को, और इसलिए भी उम्मीद थी कि इसको ज़रूरत के तहत ही खोला गया था। जब हम लोग देखते थे अपने माशरे में, अपने इलाके में, अपने आसपास, तो एक भी ऐसी लाइब्रेरी, ऐसी क्या लाइब्रेरी ही नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों की नीड भी थी, बहुत सारे हमारे यहाँ के बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि आप लोग इस पर भी काम करें। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि इतने बच्चे आएंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सारे के सारे पढ़ रहे हैं। बच्चों से बात किया, बच्चे काफ़ी खुश हैं। तो जब बच्चे खुश होते हैं तो आप लोगों को कितनी खुशी होती है? देखिए, बच्चे खुश होते हैं तो उनकी खुशी में ही सारी खुशी है, और चाहे हमारा माशरा हो, कम्युनिटी हो, उसको एजुकेशन से ही आगे बढ़ना है। और जब तक हम वो माहौल उन्हें तैयार करके नहीं देंगे, एक अच्छा माहौल, तब तक ना वो आगे बढ़ेंगे, ना हमारी कम्युनिटी, ना हमारा माशरा आगे बढ़ेगा। क्या लगता है कि यहाँ के लोगों का जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए? 1 साल पहले शुरुआत किया था तो काफ़ी दिक्कतें आई होगी, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों से तालमेल रखना, और एक जो शुरुआत खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, कितना यहाँ के लोगों का सपोर्ट? देखिए, शुरुआत में कोई भी काम शुरू होता है तो मुझे लगता है कि हर अच्छे काम को हर बंदा इनिशिएट करना चाहता है कि नहीं मैं भी ये करूं, मेरा ग्रुप भी ये करे। लेकिन इनिशिएट करना, मुझे ये लगता है कि अगर कोई काम आप उसको 100% में तोलें तो उसको इनिशिएट करना सिर्फ 10% है, 90% है उसको रन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो लाइब्रेरी के साथ भी यही हुआ कि जब हमने इसको शुरू करा तो इफ़र्ट जब हमने लगाया तो लोग थे कि ठीक है, इनॉग्रेशन हो गया, सब कुछ है, लेकिन बुक का मेंटेनेंस, अटेंडेंस का मेंटेनेंस, इसकी साफ़ सफाई का मेंटेनेंस, उस माहौल का मेंटेनेंस की लड़कियां भी आकर के पढ़े, लड़के भी आकर के पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमने दी, और आज 1 साल होने वाला है, और 1 साल में जो फैसिलिटी तब थी वो अब है। चाहे वो वाईफाई है, चाहे वो वहाँ पर जहाँ पे बच्चे बैठ रहे हैं उनको चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, और इसके अलावा वाटर है, वॉशरूम है। तो जो फैसिलिटी तब थी वो फैसिलिटी अब है। तो जिस वजह से लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिला। कुछ बच्चे फुलवारी शरीफ के आप लोग की तरह चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ बेहतर करें, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में भी बढ़िया लाइब्रेरी, एक सारे व्यवस्था से लैस खुले, मगर उनको सपोर्ट नहीं है। चाहे वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो जाते हैं, सोशल नहीं हो पाता है, उनके पास उतना ये नहीं है, चाह करके भी नहीं कर पाते। तो वैसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे और उनको क्या सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, उनके लिए क्या, ये आप बुलाने का भी आज वजह यही है कि हम सबसे पहले तो ये अनाउंस करें कि ये लाइब्रेरी, जब तक कि फुलवारी में अच्छी लाइब्रेरी स्टैब्लिश नहीं होती है, हमने यहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनवाया बच्चों का कि कोई भी बच्चा आके यहाँ पढ़ सकता। खास करके फुलवारी के जितने भी लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो आके यहाँ पढ़ना चाहे, हमने कार्ड इसलिए नहीं बनवा रखा है कि वो यहाँ आए, आकर के इस फैसिलिटी को अवेल करें। जहाँ तक अपने अपने वार्ड में या अपने अपने इलाके में इसको खोलने की बात है, तो मेरा इसमें कहना है कि कोई भी यंगस्टर, कोई भी यूथ अगर इस काम को इनिशिएट करना चाह रहा है, तो मेरा ये कहना है कि पहले वो अपने आप को मजबूत करे, उसके बाद वो इस तरह के काम में आए। अगर आप अपने आप को अपनी पढ़ाई से, अपने तालीम से, फाइनेंशियली अगर आप मजबूत होते हैं, तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ की ज़रूरतों के लिए आपको किसी और के दर पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सरकारी प्रोसेस क्या है। फुलवारी कब से है, कब से यहाँ आबादियाँ बसी हुई हैं, लेकिन लाइब्रेरी नहीं है। तो क्यों नहीं है लाइब्रेरी, क्या वजह है उसकी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड,
गवर्नमेंट मिशनरी पे डिपेंड, खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो आप खुद तभी कर सकते हैं जब आप खुद कैपेबल हों, आप खुद कुछ बन जाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो लोग आपको इस चीज़ में ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इस बार आपका मजबूत होना ज़रूरी है। पहले इस बार नगर परिषद में मतलब 2023 के बजट में जो पास हुआ था, ये लाइब्रेरी को लेकर भी बातें कही गई, तो लगता है कि फुलवारीशरीफ में एक जो आप लोगों ने जो एक शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं नगर परिषद ने भी उसे कैच किया और उसको बजट में शामिल किया, पूरे अब फुलवारीशरीफ में लागू होने जा रहा है। देखिए, मुझे तो हमने शुरुआत ही इसीलिए की थी कि ये माहौल बने, और हमने जब सुना तो हमें बहुत खुशी हुई कि लाइब्रेरी को उसमें शामिल किया गया। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ उस पर यह कहना है, जैसे मैंने बोला कि प्रोग्राम को इनिशिएट करना इज़ ओनली 10%, ये सिर्फ 10% है। जब तक कि उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाए, वो 90% काम है कि आपको लाइब्रेरी सिर्फ बनाना नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो माहौल देना है बच्चों को, ताकि बच्चे या बच्चियाँ वहाँ आकर के सेफ बैठ करके पढ़ाई कर सके। वहाँ पे एजुकेशनल, जैसे आज हमने 1 साल पूरा होने पे सिर्फ केक नहीं काट रहे हमने एक एजुकेशनल मीट भी रखा है। कॉलोनी के जितने पढ़े लिखे सीनियर लोग हैं उन लोगों को बुलाया ताकि बच्चे भी मोटिवेट हो और आगे काम हो। तो मेन मसला है माहौल बदलने का, और अगर लाइब्रेरी खुले गई, वैसे कम से कम मैं इस चीज़ को तो लेकर के तो खुशी है कि कम से कम लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं, और जिस दायरे में कम से कम लाइब्रेरी होगी तो वहाँ तो पढ़ने लिखने का माहौल बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, यहाँ के सीनियर्स लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपके क्षेत्र में जो लाइब्रेरी चल रहा है, कैसा लगता है? बच्चे आकर पढ़ते हैं दूर दूर? ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी चीज़ है कॉलोनी के लिए, और जो है इसमें अभी बच्चे जिस हिसाब से आ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और बच्चे के लिए भी अच्छा है कि लगभग बुक वगैरह जो अवेलेबल है अभी, उससे बच्चे बहुत बढ़िया से स्टडी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, उम्मीद है, और बच्चे बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में यहाँ के सीनियर्स का सुनने में आता है कि बहुत सपोर्ट है, खास के आप जैसे लोगों का इस लाइब्रेरी को ओपन करने में और लाइब्रेरी में जो फैसिलिटीज़ को देना चाहिए, आप लोग का सपोर्ट है, तभी इन युवाओं ने आज एक बढ़िया शुरुआत किया और एक जो माहौल बना है। क्या कहें? देखिए, कोई भी काम जो है ना, उसका स्टार्टअप करने के लिए उस सबकी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ये तो चूँकि काम ऐसा है कि पूरे समाज के लिए जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये नौजवान हैं तो ये तो मेहनत कर सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, लेकिन सीनियर्स जो हैं यहाँ के, अगर उसकी फंडिंग कर रहे हैं तो ये है कि सोना पे सुहागा हो जाता है, काम आसानी से हो जाता है, तेज़ी से बढ़ता है। तो ये दोनों आदमी का मिला हुआ है, यंग ग्रुप और जो सीनियर सिटीजन है, सबकी जो है मेहनत से ये स्टार्टअप हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। और आगे चलाने के लिए जो है जो कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है इसमें, जो इंशाल्लाह अभी जो मीटिंग होगी उसमें बात रखी जाएगी। अब जैसे कि जो 1-2 चीज़ है जो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो एक जैसे मेरी राय ये थी, हर 2 महीना या 3 महीना पर जिस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो 10th के हैं या 12th के हैं या मेडिकल के हैं या इंजीनियरिंग के हैं, तो एक जो है उनका टेस्ट सीरीज चलाया जाता हर 2-3 महीना पर। तो टेस्ट सीरीज में जो बच्चे और भी जैसे आते हैं ना, उनको तो अपना पता चलता है कि 2 महीना हम मेहनत किए तो किस लेवल पर पहुँचे, और दूसरे बच्चे भी उससे जुड़ते हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग अपना इबादत के साथ साथ चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए भी कुछ बेहतर हो। ये क्या बात है? हाँ, ये भी एजुकेशन का स्प्रेड करना, चारों तरफ फैलाना। वही हम कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि सिर्फ रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे या फिर सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए? अपने लिए अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो वो एक्टिव रहें, अपने सेहत के लिए भी और सोसाइटी के सेहत के लिए भी, और घर के सेहत के लिए अगर बोझ बनना नहीं चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें। एक्टिव रहेंगे, सेहत भी ठीक रहेगा। सपोर्ट रहता है आप लोगों का, खासकर इस लाइब्रेरी? हो सकता है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे लोग पढ़ते जाएंगे। सपोर्ट तो कोई देता थोड़ा ही है, वो तो मजबूर किया जाता है सोसाइटी को सपोर्ट लेने के लिए। आप काम करके दिखाइए, सपोर्ट तो खुद मिलेगा। आपका नाम क्या है? सैयद अरशद इकबाल। कैसा लगता है आपके क्षेत्र में? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। यूथ विंग ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग तो सुबह में आते भी हैं पेपर पढ़ने के लिए। सुबह मॉर्निंग वॉक में हम लोग सीनियर सिटीजन अब हैं, घूमने जाते हैं फुलवारी रेलवे स्टेशन, वापस आते हैं तो फिर यहाँ पेपर वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं। शुरुआत हम ही लोग करते हैं, फिर बच्चे लोग को देखते हैं पढ़ते हुए, बहुत अच्छा लगता है। और भी इसमें इम्प्रूवमेंट हो, बच्चे लोग पढ़ें, एजुकेशन पर पूरा ध्यान देना है। बच्चे लोग यहाँ सब ये लोग कर रहे हैं, यूथ विंग वाले, बहुत तारीफ़ की बात है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग का पूरा सपोर्ट है उनको। गाइड करते हैं आप लोग अपने तरीके से? जो बच्चे आते हैं पढ़ने उनको गाइड करते हैं? हाँ बिल्कुल, तो मोटिवेट करते हैं भाई वहाँ जाके इत्मीनान से पढ़ो। घर में वो पढ़ाई नहीं होता है, घर में कभी कुछ काम होता है कि बाबू कर दो, ये कर दो, कभी वो कर दो। यहाँ आने के बाद वो पीस महसूस करते हैं, चाइल्ड जितने हैं। सर, आज यूथ विंग की तरफ से जो एक पहल की गई थी, शुरुआत की गई थी, आज कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहा है, क्या कहें? बिल्कुल, ये 100% यूथ विंग का प्रयास जो है सफल है, उनकी जो कोशिश है कामयाब है। लॉकडाउन के पीरियड में
जब हर तरफ अफरा तफरी मचा हुआ था, उस वक्त हमारे मोहल्ले के कुछ नौजवान लड़कों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यूथ विंग के नाम से। ये ब्रेन चाइल्ड था फैसल साहब का, और वही इसको लीड भी कर रहे हैं। उनके साथ उनके जो है सपोर्ट में हैं फरहान साहब, फैजान साहब, निहाल साहब, दानिश साहब, राशिद साहब और बहुत सारे लड़के हैं। ज़िक्रुल्लाह ये वो जो है, बहुत सारा का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इन सारे लड़कों ने इस कॉलोनी के भलाई के लिए बहुत सारा काम किया है। जैसे लॉकडाउन में अनाज बांटना हो, दवाइयाँ बांटनी हो, एम्बुलेंस लोगों ने अपने पैसे से ख़रीदा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे लड़के खुद कमाने वाले हैं और इन खुद अपने से जो है वो डोनेट करके करते हैं। मोहल्ले से जो है ये कंट्रीब्यूशन या कहीं ये चंदा नहीं लेते हैं, ये सारी इनकी खुद की कमाई का है। इन लोगों ने एक एम्बुलेंस भी ख़रीदा ताकि जो है मोहल्ले के लोगों को परेशानी नहीं हो। करीब 43 या 44 CCTV कैमरा लगाया है। इसी बीच ये इन लोगों को महसूस हुआ कि पढ़ाई के सिलसिले में एक लाइब्रेरी यहाँ पर जो है कायम किया जाए। एक लाइब्रेरी का स्थापना हुई, आज 1 साल पूरा हो गया। बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ हमारे मोहल्ले के नहीं, अगल बगल के मोहल्ले के, जैसे जो है अभी बिरला कॉलोनी से भी कुछ लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है बिल्कुल कामयाब है, 100% कामयाब है। मैं इसके लिए फैसल साहब को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। फुलवारी शरीफ में चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल और भी मोहल्ले में और भी कस्बों में मतलब होना चाहिए। देखिए, विकास का सीधा रास्ता एजुकेशन से। जब आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तभी आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, एक बेहतर समाज बना सकते हैं। अभी तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं जनाब आफ्ताब आलम साहब, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को रखा था। उनकी पूरी कोशिश होगी कि हर वार्ड में एक लाइब्रेरी खुले, और आपके माध्यम से मैं उन्हें याद भी दिलाना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो अपने इस वादे पर कायम रहें और कोशिश करें कि हर वार्ड में खुलवाएँ। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे हारून नगर यूथ विंग की तरफ से कुछ 2 अनाउंसमेंट है, ख़ास करके हमारे जितने भाई फुलवारी शरीफ में रहते हैं उनके लिए। पहली चीज़ तो ये कि आज लाइब्रेरी का हमारे पहला साल हुआ है, तो इस मौके पर हमने यही सोचा है कि इस साल भी अभी हम लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ सोसाइटी के लोग के अलावा ये लाइब्रेरी पूरे फुलवारी के लोगों के लिए है। जब तक यहाँ पर इस तरह की लाइब्रेरी इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक के लिए यहाँ लाइब्रेरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये का चार्ज नहीं है। आप आएँ, आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और फुलवारी में जितने ऐसे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आएँ, आकर के पढ़ें। पहली चीज़ तो, पहला अनाउंसमेंट। तो इसके अलावा अगर उन्हें किसी चीज़ की किताब की भी ज़रूरत है या किसी तरह के गाइडेंस की भी ज़रूरत है तो वो इस लाइब्रेरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूथ विंग का दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि जो एम्बुलेंस है हमारी, तो हम ये चाह रहे हैं कि फुलवारी में कई ऐसे लोग हैं कि जो जब कोई इंतकाल होता है तो एम्बुलेंस चाहिए, या उसके लिए क्या नाम है कि पैसे लगते हैं, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, या किसी को इमरजेंसी में ले जाना है, तो हमने ये सोचा है कि हम ये एम्बुलेंस अपने फुलवारी के लोगों के लिए भी करेंगे। यूथ विंग के जितने लोग हैं उन लोगों ने यही सोचा है। और लेकिन उसके लिए एक शर्त हमने ये रखी है कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो वार्ड पार्षद हैं, वो यूथ विंग से कांटेक्ट करेंगे, ताकि एक उनकी गारंटी भी हो और एक सिक्योरिटी भी हो। और अगर उनके वार्ड पार्षद लिख के हमें दे देते हैं या फ़ोन से भी कांटेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारी एम्बुलेंस को भी ले जा सकते हैं किसी भी मसले मसाइल के लिए। तो चाहे ये लाइब्रेरी हो, चाहे ये एम्बुलेंस हो, इस पर सिर्फ और सिर्फ हारून नगर का हक नहीं है, इस पर सारे के सारे फुलवारी के लोगों का हक है। सारे के सारे फुलवारी के जितने पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब उनके साथ हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।